तो एक व्यक्ति था जिसका नाम कैलाश था। वो, जैसा यहाँ बताया गया, हमारे वर्णाश्रम धर्म के एकदम अपोजिट, अपने परिवार से बहुत ज्यादा लिप्त था। लेकिन किसी कारणवश, पुण्य कर्मों की वजह से उस पे एक बहुत ही विद्वान, जो हमारे शास्त्रों में सभी के गुरु हैं लगभग, इंक्लूडिंग व्यासदेव जी तक, उनके ऊपर प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के कारण उन्होंने उनको दर्शन दिया। जैसे व्यासदेव जी को दर्शन दिया था प्रथम स्कंद के अंदर, ऐसे ही उन्होंने कैलाश को दर्शन दिए। और कैलाश को दर्शन देने के बाद उससे कहा कि हे मनुष्य, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। लेकिन तुमने जो पुराने पुण्य कर्म किए थे उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और भगवान ने मुझे ऐसा वर दिया है कि मैं तुम्हें वापस से भगवान के धाम लेके जा सकता हूँ यहाँ से। तो व्यक्ति क्या कहता है? वो व्यक्ति कहता है कि नारद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे, लेकिन अभी तो मेरे बहुत सारे कार्य बाकी हैं। अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी ये बड़े होंगे, उसके बाद इनका विवाह करना है, इनकी पढ़ाई हो जाएगी, विवाह करना है, उसके बाद मैं सेवानिवृत्ति के योग्य हो जाऊंगा, तब आप उनके साथ चलूंगा। नारद जी कहते हैं चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो नारद जी चले जाते हैं। नारद जी जब चले जाते हैं, कुछ समय बाद वापस आते हैं। अब वो रिटायर हो चुका है, लेकिन अब नारद जी उससे आके बोलते हैं कि चलो, तुमने कहा था तुम सेवानिवृत्त हो जाओगे, तब चलोगे मेरे साथ? तो वो कहता है कि कहा तो था मैंने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जो संतान है वो नालायक निकलेगी। मैंने इतना सुंदर अपना पूरा रिटायरमेंट का कॉर्पस छोड़ करके, जोड़ करके ये घर बनाया, इतना सुंदर जड़ से घर है, इतना बड़ा आगे बगीचा है, सब कुछ बनाया है, लेकिन मेरी संतान तो इसका ध्यान ही नहीं रखती, बिल्कुल ध्यान नहीं देती इसके ऊपर। तो मैं इसे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मुझे मेरे संतानों का और मेरी जो पोता पोती आ गए उनका भी ध्यान रखना है अभी, उनको मैं छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तो अभी मुझे कुछ और समय चाहिए। नारद जी बहुत समझाते हैं कि भाई इस आसक्ति में कुछ नहीं रखा, तो यहीं फंसा रह जाएगा, चल। वो नहीं सुनता। उसके बाद वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। नारद जी फिर चले जाते हैं। फिर थोड़े समय के बाद आते हैं। तो जब आते हैं तो ढूंढते हैं कि वो कैलाश कहाँ गया। कैलाश दिखता नहीं कहीं पर भी उनको। जब कहीं दृश्य नहीं आता तो कहते हैं अरे पता नहीं कहाँ चला गया, उसने शायद घर बेच दिया होगा, कहीं और चला गया होगा। ऐसा बोल करके जब जाने लगते हैं तो उन्हें आवाज आती है, अरे मैं यहीं हूँ, नारद जी मैं यहीं हूँ। तो देखते हैं, उनको दिखाई नहीं देता कोई। और फिर जब बहुत ढूंढते हैं तो प्रयास करने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक दीवार के ऊपर से आवाज आ रही है। तो वो ध्यान देते हैं, तो क्योंकि वो नारद जी हैं, वो सभी जीवों की बात समझ सकते हैं। तो वहां पर एक छिपकली थी, और वो छिपकली से पूछते हैं कि तुम्हें पता है कौन बोल रहा है ये? तो छिपकली बोलती है कि मैं ही बोल रहा हूँ, ये मैं ही वो कैलाश हूँ। तो कहते अरे तुम्हारा ये क्या हाल हो गया? तो बोले नहीं, मैंने आपको बताया था मेरी संतान किस तरह की है, और ये बच्चों को, पोता पोती पे भी ध्यान नहीं देते, तो इसलिए मैं यहाँ छिपकली बन करके अब पूरे घर में घूमता रहता हूँ और ध्यान रखता हूँ कि मेरे पोता पोती कहीं परेशान तो नहीं हो रहे, क्योंकि ध्यान तो देते नहीं है मेरे बच्चे उनके ऊपर। तो इसलिए मैं ऐसी स्थिति में आया हूँ। कहते हैं अरे अब तो चलो, अब तो तुम्हारा कार्य हो गया। बोले नहीं, अभी कहाँ कार्य हो गया, अभी तो मैं छिपकली बन के घूम रहा हूँ पूरे घर के अंदर, मुझे ध्यान रखना आवश्यक है मुझे इस घर का। कहते अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? बोले नहीं नहीं, आप बाद में आना। तो नारद जी फिर चले जाते हैं। कुछ समय वापस आते हैं, और वापस से आकर के उसकी घर की दीवारों पे ढूंढते हैं, तो वो दीवारों में फिर नहीं मिलता। अब वो कहते हैं अरे अब कहाँ चला गया? अब छिपकली को कोई मार के तो नहीं भगा दिया किसी ने, या कुछ और बात हो गई है? तो बड़े उदास होकर वापस जाने लगते हैं। तो घर से बाहर निकल रहे होते हैं, उसी समय वापस से आवाज आती है। और आवाज आती है तो फिर ढूंढते हैं अब कहाँ से आवाज आई। तो अब वो घर के द्वार पे बैठा हुआ एक कुत्ता बन गया है। कहते हैं अरे अब तुम यहाँ कहाँ पहुंच गए, तुम तो छिपकली थे। बोले नहीं, मैंने आपको बताया था, पोता पोती तो चलो मैं संभाल लेता, लेकिन अब मेरे घर में चोर भी आने शुरू हो गए थे, मेरे बच्चे ध्यान नहीं देते, तो मैंने तब इतना बोला भी, लेकिन छिपकली के रूप में तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब कम से कम मैं भौंक सकता हूँ, मैं अपने घर का ध्यान रखना हूँ, जो मैंने इतनी अपनी सारी जमा पूंजी से घर बनाया था अपना, तो उसका ध्यान तो मुझे रखना पड़ेगा। मेरे बच्चे भी नालायक, पोता पोती तो छोटे हैं अभी, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो मुझे अपने घर का ध्यान रखना है। कहते अरे बेवकूफ, चल अब तो चल। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा घर खराब हो जाएगा, इतनी मुश्किल से बनाया है, सारी सेवानिवृत्ति की कमाई इसी के अंदर लगाई है, मैं कैसे कर सकता हूँ? नारद जी फिर कहते हैं अब क्या करें? फिर बोलते हैं आप अगली बार आना, मैं पक्का चलूंगा आपके साथ। अब नारद जी ये सब बोल करके परेशान होके, दुखी होके चले जाते हैं। चलो एक और मौका दे देते हैं। चले जाते हैं, फिर कुछ समय बाद आते हैं। तो अब वापस कुत्ता भी नहीं है अब तो। अब वो परेशान, अब कुत्ते को भगा दिया, क्या हो गया? ना छिपकली ना कुत्ता, अब कहाँ गया भाई?
अब वो ढूंढते हुए इधर उधर जाते, उनको ये तो समझ में आ गया तो कहीं होगा, आसपास ही होगा, कहीं जाएगा तो नहीं, लेकिन घर के आसपास अब की बार दिखाई नहीं हो। कहते अरे अब तो ये लगता है मेरे को कहीं और ही चला गया है। तो फिर वहां से जाने लगते हैं, तो फिर एकदम से आवाज आती है, कुछ उनके पैर के पास में कोई चीज आती है। तो देखते हैं वो एक सांप होता है, उनके पैर के पास आ जाता है रेंगता हुआ। बोलते अरे ये कौन? तो बोलता मैं ही वही कैलाश हूँ। बोले तुम तो कुत्ता बने थे, घर की देखभाल कर रहे थे। बोले घर की तो देखभाल कर रहा था, लेकिन घर की देखभाल के चक्कर में मेरा खेत जो है वो पूरा खराब कर दिया। वहां पे चूहे हो गए बहुत सारे, और मेरे बच्चे वही नालायक, पोता पोती बड़े हो गए, वो भी नहीं ध्यान देते उसके ऊपर कुछ भी। अब वहां पर खेत के अंदर जो उगाते हैं वो कुछ उगता नहीं है। अब वो चूहे खराब कर रहे हैं, चूहों को कौन खत्म करेगा? तो इसलिए अब मैं सांप बन गया हूँ, मैं वहां पे भी संभालता हूँ और यहाँ पे भी संभालता हूँ। कोई आता है तो मैं उसको डस भी लेता हूँ यहाँ पर। तो कोई ना चोरी कर सकता ना मेरे अब खेत में चूहे रहते। नारद जी कहते हैं भाई ये नहीं सुधरेगा ऐसे, इसकी आसक्ति नहीं जाने वाली ऐसे। 3 योनि बदल चुका है, 84 लाख योनि में से 3 योनि और बदल चुका मनुष्य का, लेकिन ये नहीं सुधरेगा। नारद जी फिर कहते हैं इसको, ये नारद जी की क्या बोलते हैं इसको, भक्त के ऊपर वात्सल्यता है कि उसको तो समझ नहीं आ रहा क्या गलत कर रहा है वो, क्योंकि तो आसक्ति में फंसा हुआ है। तो वो जाते हैं रूप बदल के, और वो जो उसके बच्चे होते हैं उन्हीं के पास जाते हैं और बोलते हैं तुम पता है तुम्हारे खेत के अंदर बहुत भयानक एक सांप घूम रहा है और तुम्हारे नुकसान पहुंचा रहा है तुम्हारी सब चीजों को, और उसको खत्म करो। तो उनके बच्चों ही लठ लेकर के जाते हैं और उस सांप को मार देते हैं। वो चिल्लाता रहता है अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? लेकिन उनको थोड़ी ना समझ में आएगी क्या बोल रहे हैं, और वो मार देते हैं। और जैसे ही मारते हैं, अब की बार वो आत्मा निकल के किसी दूसरे शरीर को धारण करे उससे पहले ही नारद जी उसे पकड़ते हैं, कहते हैं चल भाई मेरे साथ वापस। तो अगेन कथा रूप में ये बताने की इसमें चेष्टा की गई थी कि किस तरह से एक्चुअल में मनुष्य ऐसे ही योनियां बदलता है। जो हमारी आसक्ति होती है हम उसी शरीर को धारण करते हैं। ये भगवान ने भगवत गीता में बताया है, हम भागवत में ही पढ़ रहे हैं। भगवत गीता में बहुत क्लियर बताया, यम यम वापि स्मरण भावम। जैसा हम भाव रखते हैं मृत्यु के समय, हमें वही शरीर प्राप्त होता है। हमने जड़ भरत के बारे में भी चर्चा की है, हमने उसका भी देखा कि वो महाराज थे और किस तरह से हिरण बन जाते, क्योंकि उनके हिरण के प्रति आसक्ति हो गई थी। हम कैलाश की स्टोरी देखते हैं कि वो किस तरह से उसका भाव है कि मैं कैसे इन चीजों को बचाऊं, अपनी चीजों को बचाऊं। इसलिए भगवान हमने हमें स्वतंत्रता दे रखी है इस चीज की। इसको आंशिक स्वतंत्रता बोलते हैं। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन हम आंशिक स्वतंत्र हैं। तो भगवान ने हमें आंशिक स्वतंत्रता दी है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन एक बाउंड्रीज के अंदर। तो बाउंड्री क्या है कि आप मृत्यु के समय जो चाहेंगे, जिस तरह का शरीर चाहेंगे, वो आपको मिल सकता है। तो उसने इच्छाएं इस तरह की पहले घर को पोता पोती की देखभाल करने की तो छिपकली बन गया, घर की देखभाल करने की तो कुत्ता बन गया, खेत की देखभाल करने की तो सांप बन गया। तो ऐसे अलग अलग योनियां हमें मिलती रहती हैं। जब हम ये चाहेंगे कि हम ये सब ना चाह करके भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान जिससे प्रसन्न हो हम वो करना चाहते हैं, तब क्या होता है? तब हम भगवान के धाम में या कहीं भी होते हैं, वहां भगवान की हमें सेवा मिलती है हमेशा। तो वो इच्छा, और यही हमने पढ़ा था अंते नारायण स्मृति। अगर ये हर अंत काल में वो नारायण को याद करता, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अजामिल की कथा के अंदर, जो एक इस व्यक्ति के बिल्कुल अपोजिट बहुत ही बुरा आदमी है, लेकिन जब वो भगवान का नाम इनडायरेक्टली बिना जाने अपने पोते को पुत्र को बुलाते हुए बोलता नारायण, तो भगवान कैसे अपने विष्णु दूतों को बुला भेज करके उसको बचा लेते हैं यमदूतों से। तो ये बिल्कुल अपोजिट है, अंत्य नारायण स्मृति से क्या होता है और आसक्तियों से क्या होता है। तो इस कथा से हम ये पूर्ण रूप से जान सकते हैं।